हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज which of the following molecules can act as a nucleophile and an electrophile। तो देखो बच्चों, यहाँ जो आपके पास गिवन ऑप्शन है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियोफाइल, राइट। न्यूक्लियोफाइल, तो दैट मीन्स ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा। दैट मीन्स अट्रैक्ट पॉजिटिव सेंटर, या क्या बोल सकते हैं कि अटैक पॉजिटिव सेंटर, राइट। ये क्या करता है, पॉजिटिव सेंटर को अटैक करता है। दैट मीन्स इसके पास क्या होना चाहिए कि लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव सेंटर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। या फिर क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज, तभी ये क्या करेगा, पॉजिटिव सेंटर को अटैक करेगा। और इस तरह के स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली दूसरा टर्म है आपका इलेक्ट्रोफाइल, राइट, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जो आपको क्या करेगा कि निगेटिव सेंटर को अटैक करेगा, राइट। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि अटैक निगेटिव सेंटर, राइट। दैट मीन्स जहां पे निगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी होगी वहां पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा, राइट। दैट मीन्स इस ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, राइट। तो दैट मीन्स तभी जाके यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो निगेटिव सेंटर को अटैक करेगा। और निगेटिव सेंटर को कब अटैक कर पाएगा, जब इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रख के एक्सेप्ट कर पाएगा इस निगेटिव सेंटर का। या फिर पॉजिटिव चार्ज रहेगा जो उस निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एकोमोडेट कर पाएगा, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, राइट। तो देखो बच्चों, सबसे जो पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो CH3NH2 दिया हुआ है, राइट। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, तो दैट इज योर CH3, और इससे कनेक्टेड क्या है, तो आपका NH2 ग्रुप। देखो बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर कैसा काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये खुद किसी पॉजिटिव सेंटर को अटैक करेगा, राइट। तो दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो आपको न्यूक्लियोफाइल के लिए ध्यान रखना है क्या होता है, निगेटिव चार्ज या उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लोन पेयर, राइट। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, तो देखो बच्चों, यहाँ CH3 के साथ क्या कनेक्टेड है, Cl, राइट। तो क्लोरीन के पास भी यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, और इस देखो कार्बन के ऊपर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा, और इस कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो Cl ग्रुप है, ये क्या कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल Cl ग्रुप। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा। तो ये सेंटर क्या काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा काम करेगा, सेंटर एज अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो दैट मीन्स क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है, राइट। सिमिलरली देखें तो बच्चों, जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन में क्या रहेगा, पार्शियल निगेटिव, और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव। बट जो NH2 माइनस, यहाँ से अगर हम इसको बाहर करते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के, तो ये उतना स्टेबल ग्रुप नहीं होता है। बट Cl क्या होता है, काफी स्टेबल हो जाता है बाहर निकलने के बाद। तो ये सेंटर आपको इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट कर सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा CH3 के साथ, क्या होगा, मान लो यहाँ पे हमने किसी न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट कर दिया, तो बाहर क्या हो जाएगा, Cl माइनस, और ये स्टेबल हो जाता है, राइट। तो एज ए ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, तो ये कैसा काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, राइट। तो दैट मीन्स इसका जो मोस्ट इफेक्टिव ओवरऑल देखें इफेक्ट, तो ये कैसा काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसका मोस्टली अटैक कहाँ होगा, CH3 वाले पोजिशन पे। दैट मीन्स ये कैसा काम करेगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। जबकि इस केस में देखें तो मोस्टली नाइट्रोजन मोस्ट ऑफ द केस में क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जबकि इस सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाहर NH2 ग्रुप बाहर जा रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स ओवरऑल इसका इफेक्ट कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक जैसा, जबकि इसका ओवरऑल इफेक्ट कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक के जैसा। सिमिलरली ऑप्शन सी में देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, CH3, और इससे कनेक्टेड है Cn ग्रुप, राइट। तो इसको अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें तो CH3 हो गया C, यहाँ से हम ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं N। तो देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये पार्ट कैसा काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। जबकि ये जो कार्बन है, देखो इस पे पार्शियल निगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके पास पाई बॉन्ड अवेलेबल है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे आके अटैक करता है इस कार्बन के पॉजिटिव सेंटर को, राइट, तो इस पॉजिटिव सेंटर को अटैक करेगा, तो पाई बॉन्ड काफी इजीली यहाँ से फ्री हो सकता है, राइट। तो ये सेंटर आपका कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जबकि ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो दैट मीन्स इट एक्ट्स एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी।
सिमिलरली अगर हम ऑप्शन डी का कंपेयर देखें तो ये क्या है CH3 और इससे कनेक्टेड क्या है OH। तो देखो बच्चों ऑक्सीजन के पास यहाँ लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये पार्ट कैसा काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे भी क्या होगा आपको पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, बट कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आके इस पोजीशन को अटैक करता है तो बाहर OH माइनस जाएगा, जो कि OH माइनस उतना स्टेबल ग्रुप नहीं होता है, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि ये मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ये काम कम करेगा, या इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर इसका वेरी लेस होगा, जबकि न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर इसका क्या रहेगा, रिलेटिवली स्ट्रांग रहेगा। तो ओवरऑल इसका अगर इफेक्ट देखें तो कैसा रहेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। ऐसे ऑप्शन 1 में देखें तो ओवरऑल इफेक्ट हमें कैसा दिखेगा, न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शन बी में देखें तो ओवरऑल इफेक्ट आपका कैसा दिखेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जबकि ऑप्शन सी में देखें दोनों, ये सेंटर कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसा, जबकि ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के जैसा, राइट। तो इस केस में देखो बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, पॉजिटिव सेंटर है, राइट, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम कर रहा है। ये पोजीशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे देखते हो पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। सो थैंक यू।